So today we will discuss about the future tenses और फ्यूचर के 4 टेंसेस में आज हम फर्स्ट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी सिंपल टेंसेस होते हैं, सिंपल टेंसेस 3 चीज़ों को शो करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो, फ्यूचर सिंपल हो। तो मैंने इससे पहले प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में आपको बताया है कि सिंपल टेंसेस जस्ट 3 बातों को शो करते हैं, क्या? स्टेट, पोजीशन और एक्शन। तो फ्यूचर के स्टेट, फ्यूचर के पोजीशन और फ्यूचर को एक्शन को शो करने के लिए जो टेंस हमारे पास है दैट इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस। मतलब माजी की हालत या माजी की मलकियत या माजी का कोई मुस्तकबिल की हालत, मुस्तकबिल की मलकियत या मुस्तकबिल का कोई काम, उसको शो करेगा फ्यूचर सिंपल टेंस। अगर हम टाइम लाइन से शो करें तो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग इसका कनेक्शन पास्ट या नाउ से नहीं होता, बल्कि इसका टोटली कनेक्शन जो है फ्यूचर से होता है। फ्यूचर में किसी पॉइंट पर कोई स्टेट रोनुमा होगी या कोई पोजीशन होगी या कोई एक्शन होगा, लेकिन फ्यूचर में ही होगा। आइडेंटिफिकेशन क्या है, शनाख्त क्या है कि उर्दू में अगर इन जुमलों को लिखा जाएगा फ्यूचर सिंपल के, तो एंड में क्या होगा, एट द वेरी एंड इसके अंदर जो है वो आपको गा, गे, गी इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, जुमलों के आखिर में गा, गे, गी इस तरह के अल्फाज इसमें आते हैं। ठीक है, सो फार्मूला क्या होता है फ्यूचर सिंपल टेंस का? सो अगर हम असर्टिव की बात करें या तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होता है विल। शेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विल और शेल दोनों, बट अमेरिकन ऑलवेज यूज विल विद एवरी सब्जेक्ट। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ आई और वी के साथ जैसे हम शेल लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम वी लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, तो आई एम फॉलोइंग द अमेरिकन पैटर्न। सो दे नेवर यूज शेल, दे ऑलवेज यूज विल। ये नहीं कह सकते कि शेल जो है वो आउटडेटेड हो गया या आउट फैशन हो गया या गलत हो गया है। शेल का इस्तेमाल बस ब्रिटिश करते हैं, और चूँकि इंटरनेशनल इंग्लिश हमारी अमेरिकन है, तो इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें जो है इस्तेमाल की जाती है विल के साथ। ठीक है, नाउ सो विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, विल के साथ हम नॉट लगा देंगे, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, उदाहरण के बाद बताता हूँ। ओके, सो फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ विल हेल्पिंग वर्ब है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल नॉट लगा देंगे। और मैंने ये बताया कि शेल जो है वो जो है ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है आई और वी के साथ। अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, अमेरिकन रूल्स को, तो फिर आपको शेल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, विल या शेल को एपोस्ट्रोफी डबल एल करके भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में। विल नॉट को वांट भी लिख सकते हैं, शेल नॉट को शॉन्ट भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ विल नॉट, शेल नॉट या विल या शेल की। ठीक है, सो नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर स्टेट की बात करता हूँ, मुस्तकबिल की हालत की बात करता हूँ। तो स्टेट वर्ब फ्यूचर का जो है वो है विल बी, तो विल बी स्टेट वर्ब होगा। चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिहाज से यहाँ पे इज एम आर के बजाय डायरेक्टली हम बी इस्तेमाल कर लेंगे स्टेट वर्ब में। तो जैसे कि मैं एक इंजीनियर हूँगा, तो ये स्टेट है, ये कोई एक्शन तो नहीं है, नॉन एक्शन। तो आई विल बी एन इंजीनियर। ठीक है, तो विल के साथ बी आ गया, तो यहाँ पर बी स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो मैं डॉक्टर हो गया, यू विल बी अ डॉक्टर। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो, पाकिस्तान विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो दिस इज़ के विल बी जब लग जाएगा तो फ्यूचर के स्टेट को शो करेगा। ठीक है, इस तरह से फ्यूचर के पोजेशन मतलब मलकियत, कि मुस्तकबिल में किसी के पास कोई चीज़ होगी, तो इसके लिए पॉसेसिव वर्ब चाहिए होगा। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पॉसेसिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज़ या हैव होती है। यहाँ पर हम विल हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, तो विल हैव मतलब पास होगी या रखूँगा। तो मेरे पास एक नई गाड़ी होगी मुस्तकबिल में, अभी नहीं है, बाद में होगी। तो आई विल हैव अ न्यू कार या आई विल हैव अ न्यू व्हीकल। तो यहाँ पर विल हैव जो है वो दैट इज़ अ पॉसेसिव वर्ब ऑफ फ्यूचर। अब एक्शन की बात करते हैं जिसमें कोई काम होगा। तो हमने ये भी पता है कि फ्यूचर के अंदर ना बच्चे 2 तरह के एक्शन होते हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड। अगर अरेंज फ्यूचर है, प्लानिंग की गई है, तो सूरत में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनेगा, जैसे हमने इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस के थर्ड यूज़ में जाना था। और अगर जैसा कोई विश और डिज़ायर है, ख्वाहिश है, तो फिर उस सूरत में फ्यूचर सिंपल से उसको बनाएंगे। जैसे मैं उसे अपने सालगिरह पर दावत दूंगा, तो सब्जेक्ट आ गया मैं आई
विल, और दावत दूंगा तो इनवाइट हिम, अपनी सालगिरह पर एक्स्ट्रा वर्ड है तो ऑन माई बर्थडे, आई विल इनवाइट हिम ऑन माई बर्थडे। ठीक है, तो दिस इज के यहाँ पर विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये फ्यूचर का एक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा फ्यूचर के स्टेट, फ्यूचर के पोजीशन और फ्यूचर के एक्शन। ठीक है, सो दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। और ये मैंने कुछ एक्सरसाइज दिए, 5 क्वेश्चंस आपको, जो ट्राई टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो हो जाएगा ये सब इजली। ठीक है, दैट्स इट।